हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो हार्ट का स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है और क्या फंक्शन होता है। तो पहली बात करते हैं हार्ट की डायग्राम। तो हार्ट जो आता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर में आता है। तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में आता है। अब इसकी संरचना की बात करें तो पहले जानते हैं एक साइड से। तो पहला जो होता है वो 4 चेम्बर होता है। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? तो चेम्बर जो होते हैं हार्ट में टोटल 4 होता है। 2 अपर और 2 लोअर, जिसमें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये अपर में आ गया और लोअर में क्या आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद क्या बात करें तो टोटल भल्व कितने होते हैं हार्ट में? तो वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल भल्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें से क्या होता है, 2 जो होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर भल्व होता है और 2 होता है सेमिलूनर भल्व। तो सेमिलूनर भल्व में कौन कौन सा आता है? तो पहला आता है पल्मोनरी भल्व और दूसरा आता है एर्टिक भल्व। तो 2 ये भल्व आ गया जो सेमिलूनर भल्व के अंडर में आता है। उसके बाद बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर भल्व, तो जो आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होता है, कनेक्ट करता है, तो उसमें राइट साइड में आता है ट्राइकस्पिड भल्व, जिसमें 3 कस्प होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम ट्राइकस्पिड भल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड भल्व बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है, जो लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बाइकस्पिड भल्व बोलते हैं। इसमें कितने कस्प होते हैं? तो 2 होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड भल्व बोलते हैं। तो 4 चेम्बर हो गया एंड 4 क्या हो गया? भल्व हो गया। अब बात करें तो क्या है, राइट और लेफ्ट, उसके बीच में क्या होता है? एक सेप्टम होता है, वाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वो क्या होता है? वेंट्रिकल के क्या होता है? बीच में जो सेप्टम होता है, वाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच जो सेप्टम दीवार होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद बात करें तो राइट एट्रियम से क्या कनेक्ट होता है? तो उससे कनेक्टेड रहता है इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो होता है वो राइट एट्रियम से कनेक्ट होता है, जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी और बॉडी से क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करके और कहाँ लाता है? राइट एट्रियम में लाता है। ये हो गया। उसके बाद इसमें 2 तरह के क्या होते हैं? नोड होते हैं। एक को बोलते हैं एसए नोड और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? एवी नोड। साइनो एट्रियल नोड और एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये 2 प्रकार का क्या हो गया? नोड हो गया। उसके बाद कितने भल्व हो गए? 4 भल्व हो गए, 4 चेम्बर हो गए। उसके बाद बात करें तो ये क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? ये इम्प्योर ब्लड को क्या करता है? कैरी करके कहाँ से? हार्ट से ले जाता है लंग्स के पास। तो लंग्स के पास ले जाता है, आगे जाकर के 2 ब्रांच में बढ़ता है, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया। ये कहाँ ले जाएगा? राइट लंग्स को ले जाएगा और एक ले जाएगा लेफ्ट लंग्स को। तो ये ले जाएगा इम्प्योर ब्लड को। उसके बाद वहां से क्या होगा कि प्योर ब्लड, जब हार्ट में क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो वहां पर क्या होगा? CO2 जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और ऑक्सीजन को ये ब्लड लेकर के और कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से में आ जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम में कितने होते हैं? तो 4 जो है वह नलिका इससे कनेक्टेड रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। एक राइट पल्मोनरी वेन हो जाएगा और एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो जाएगा। तो 2 इस साइड से लेफ्ट से और 2 राइट से आएगा। किसमें? तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद इसमें से प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम में आएगा। यहाँ से आ जाएगा यह वेंट्रिकल में, किसके द्वारा? तो बाइकस्पिड भल्व के द्वारा। बाइकस्पिड भल्व के द्वारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ से जब क्या होगा? यह सिस्टोल करेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? अर्टा में चला जाएगा। अर्टा से होते हुए और ऊपर में चला जाएगा, पूरे फुल बॉडी में
प्योर ब्लड का क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ऊपर में अर्टा की ब्रांच में जानते हैं तो एक को बोलते हैं हम कैरोटिड, कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, और दोनों तरफ जो है इसको क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। तो दो हो गया, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, और क्या बोलते हैं, एक को कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। तो ये ब्रांच हो गया। उसके बाद ये क्या आता है, अर्टा का ब्रांच नीचे आकर के क्या करता है, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है, प्योर ब्लड सप्लाई फ्रॉम दी हार्ट। तो ये करता है हार्ट। तो इसमें टोटल क्या बात कर लिए, चेम्बर हो गया, बल्ब हो गया, उसके बाद सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, आयोटा, और क्या हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया। तो इसकी बात कर लिए, हार्ट की संरचना एंड स्ट्रक्चर की बात कर लिए। और ये हार्ट का जो होता है वह वाल, तो हार्ट के वाल कितने होते हैं, तो 3 वाल होता है। एक को बोलते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, और एक को क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। तो 3 तरह के इसका क्या हो गया, हार्ट का वाल हो गया, ये हो गया। तो टोटल इसमें हार्ट की संरचना की बात कर लिए। इसमें बेसिक चीज जो है इतना ही हार्ट में होता है।